माय डियर स्टूडेंट, मैं आपका साकिर सर। आज हम लेके आए हैं भारत के भौगोलिक मानचित्र को। इसके अंदर राजनीतिक मानचित्र, इसके अंदर हम देखेंगे कितने राज्य हैं भारत में और कहाँ कहाँ हैं वो भारत में। उनकी राजधानियों के नाम याद करने की कोशिश करेंगे, साथ ही केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानियों के नाम को भी याद करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि पहले कश्मीर जो था वो एक राज्य था, लेकिन इसको अब केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और उसको दो हिस्सों में बांट दिया गया, एक कश्मीर और दूसरा है आपका लद्दाख। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसका अध्ययन करेंगे। लद्दाख की राजधानी जो है वो लेह है। लद्दाख की राजधानी क्या है? लेह। इसी तरीके से कश्मीर की राजधानी जो है वो एक तो श्रीनगर है और एक है जम्मू। कश्मीर की जो राजधानियां हैं वो सर्दी और गर्मी के हिसाब से अलग अलग होती हैं। जैसे मई से लेकर अक्टूबर तक तो जो राजधानी होती है कश्मीर की वो श्रीनगर होती है और नवंबर से अप्रैल के बीच में जम्मू होती है। समझ गए बच्चों? तो हमने दो राजधानियां पता करी, दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं ये। एक है आपका कश्मीर और एक है आप। तो इस तरीके से हमें कश्मीर और लद्दाख की राजधानियों के नाम पता चल गए। इसके बाद अब हम, ये सबसे उत्तर में है लद्दाख, उसके बाद कश्मीर, उसके नीचे है हिमाचल। हिमाचल की राजधानी का नाम है शिमला। हिमाचल की राजधानी का नाम क्या है? शिमला। उसके बाद इधर पंजाब है, पंजाब की राजधानी का नाम है चंडीगढ़। और हरियाणा, दोनों की राजधानी का नाम क्या है? चंडीगढ़। पंजाब और हरियाणा की राजधानी क्या है? इन दोनों की राजधानी है चंडीगढ़, ये ध्यान रहेगा। उसके बाद उत्तराखंड, उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून। उसके बाद दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली, और ये पूरे भारत की भी राजधानी है दिल्ली, ये भी याद रखना है। इसके बाद राजस्थान की राजधानी का नाम है जयपुर और उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। समझ में आ रहा है बच्चों? इसके बाद हम, मध्य प्रदेश की राजधानी का नाम क्या है? भोपाल। और गुजरात की राजधानी का नाम है गांधीनगर। बिहार की राजधानी है पटना। और फिर हम, झारखंड की राजधानी है रांची और छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। इस तरीके से अब हम इधर जाते हैं नॉर्थ ईस्ट की तरफ। ये जो नॉर्थ ईस्ट में, उत्तर पूर्व में जो राज्य हैं, ये 7 बहनों के नाम से भी मशहूर हैं और अक्सर एग्ज़ाम के अंदर ये वाले जो स्टेट हैं हमारे, इनकी राजधानियाँ पूछ ली जाती हैं। जैसे सबसे पहले हम शुरू करते हैं ऊपर से, सिक्किम। सिक्किम की राजधानी है गैंगटॉक। फिर उसके बाद आया असम। असम की राजधानी है दिसपुर। फिर है मेघालय। मेघालय की राजधानी है शिलोंग। मेघालय एक चीज़ के लिए भी मशहूर है कि यहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है। मौसीनराम जो क्षेत्र है वो यहीं पर है मेघालय में। फिर इसके बाद त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। मिजोरम की राजधानी है आइजोल। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। और असम की हमने देख ली थी। अरुणाचल प्रदेश की है ईटानगर। ठीक है, इसके बाद इधर आ जाते हैं हम। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कलकत्ता है। अब हम नीचे के स्टेट की राजधानी देखते हैं कि क्या क्या है। जैसे हमने गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इनकी राजधानी देख ली थी। अब आया उड़ीसा की बात। ये बंगाल की खाड़ी से लगता हुआ राज्य है और इधर से पश्चिम बंगाल से इसका सीमा लगी हुई है। इसकी राजधानी है भुवनेश्वर। ठीक है, फिर इसके बाद आंध्र प्रदेश को 2 हिस्सों में बांट दिया गया था, एक तेलंगाना राज्य है और एक आंध्र प्रदेश। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद और आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? अमरावती। इसके बाद कर्नाटक की राजधानी मंगलोर।
महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई और तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम और पांडिचेरी की राजधानी पांडुचेरी है। पुदुचेरी है। और इसके बाद आपकी गोवा की राजधानी है पणजी। अब हम बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश की। केंद्र शासित प्रदेश में हमारा दादर नगर हवेली और दमन व दीव, ये पहले अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन इन दोनों को एक ही प्रदेश बना दिया गया और इसकी राजधानी है दमन। पहले दादर दमन व दीव की दमन थी और दादर नगर हवेली की सिलवासा थी, लेकिन अब क्या है, दमन ही राजधानी है दोनों केंद्र शासित प्रदेश की। ये गुजरात के पास स्थित है। इसके बाद हम इधर आते हैं अंडमान निकोबार। तो अंडमान निकोबार में जो राजधानी है वो पोर्ट ब्लेयर है। अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर हैगी। ठीक है। और लक्षद्वीप की राजधानी है कवरत्ती। इस प्रकार से हमने इसमें एक और चीज़ थोड़ी सी देखने वाली चीज़ है कि इसके भारत के जो पश्चिम में है ये अरब सागर है। भारत के पश्चिम में क्या है? अरब सागर। और पूरब में बंगाल की खाड़ी, जिसके अंदर बार ऐसे सवाल पूछ लिया जाता है कि बंगाल की खाड़ी में या अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर है, तो बंगाल की खाड़ी में है। और लक्षद्वीप समूह कहाँ पर है, तो वो आपके अरब सागर के अंदर है। इस तरीके से सवाल आ जाते हैं एग्ज़ाम के अंदर। इसके अलावा जो आपका भारत के दक्षिण में है वो हिंद महासागर है। भारत के दक्षिण में क्या है? हिंद महासागर। ये भारत के दक्षिण में। इस तरीके से भारत को तीन तरफ पानी से समुद्र के पानी से घिरा हुआ है और ये भारत को प्रायद्वीपीय भारत भी कहा जाता है इस वजह से। और जिस स्थान के चारों तरफ पानी से घिरा होता है उसको हम द्वीप कहते हैं। इस प्रकार भारत की पूरी राजधानियाँ हो चुकी हैं। सभी बच्चे इसको देखें और इसको याद करें। ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है और बहुत काम देगी। हमारे देश में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश इस समय हैं। सभी को सभी की राजधानियाँ याद होनी चाहिए, सवाल में पूछा जा सकता है। और अपने लिए भी याद होना चाहिए कौन सा स्टेट किस तरफ है। जैसे पश्चिम में गुजरात है, तो पूरब में जो अरुणाचल प्रदेश से शुरू होता है गुजरात, यहाँ से लेके ऐसे, यहाँ से अरुणाचल प्रदेश से लेके और गुजरात तक ऐसे। और इधर लद्दाख से लेके और ये लास्ट में तमिलनाडु के लास्ट में कन्याकुमारी तक, ये भारत की लंबाई और ये चौड़ाई है। ठीक है। भारत की लंबाई 3214 किलोमीटर है और चौड़ाई 2900। एक मिनट। भारत की जो है लंबाई 3214 किलोमीटर है और भारत की जो चौड़ाई है ये 2933 किलोमीटर चौड़ाई है। ये भी याद करने वाली चीज़ है। ठीक है। ये मैंने मेन चीज़ आपको बता दी है और ये एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस तरीके से हम भारत के पूरे नक्शे को देख सकते हैं कि भारत में
जैसे ऊपर आपका कश्मीर से शुरू होकर और नीचे तमिलनाडु तक है। इधर आपका गुजरात से शुरू होके और अरुणाचल प्रदेश तक। ये इसकी लंबाई चौड़ाई मैंने बता दी है आपको। और ये बहुत काम की चीज़ है। सभी इस वीडियो को देखें, शेयर करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसको पहुंचाएं। थैंक यू।